नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे, आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 14 अप्रैल की सुबह 1:15 पर लगभग राशि परिवर्तन करेंगे मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मंगल का यह परिवर्तन आपकी राशि पर क्या प्रभाव लेकर आएगा, ये जानते हैं। मंगल के लिए मिथुन राशि शत्रु राशि है। शत्रु राशि में बैठकर मंगल आपकी राशि को क्या प्रभाव देंगे। मंगल ग्रह के पास चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टियां हैं, यानी कि दो विशेष दृष्टियां इनको प्राप्त हैं। और मंगल का परिवर्तन बहुत विशेष होता है क्योंकि मंगल साहस, ऊर्जा, ताकत के ग्रह हैं। और जब भी मंगल का संबंध शनि से बन जाए, यानी कि मंगल की दृष्टि शनि पर आ जाए, तो कुछ स्थितियां बिगड़ती हैं। तो ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर गुरु का भी संबंध बनेगा मंगल से, और अन्य ग्रहों का भी परिवर्तन होगा। जैसे सूर्य का भी परिवर्तन होगा। सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे 14 तारीख से ही। तो ये सब जो ग्रहों की खिचड़ी पक रही है, इनका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, आपकी राशि को मिलेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो बात करते हैं आपकी राशि मेष की। मंगल पराक्रम भाव में बैठे हैं। मंगल छठे भाव और नवम भाव और अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे। मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ना अच्छा नहीं है। आपका आत्मविश्वास तो बढ़ा हुआ होगा। रोग, ऋण या बीमारी से यहाँ पर आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन कार्यस्थल पर आपको थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि कार्यस्थल, नौकरी, व्यवसाय, यहाँ पर आपको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर नौकरी पेशा लोगों को परेशानी आ सकती है। अगर आपके काम काज संबंधी ऋण आप लेना चाहते हैं, जो आप काम करते हैं उससे संबंधी कोई ऋण लेना चाहते हैं, तो ये ऋण बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि ऋण की आवश्यकता ना हो, ऐसा ना हो कि ऋण लेकर आप उसको कहीं और खर्च कर दें, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है। या आप ऋण ले लें और उस ऋण के पैसे का सदुपयोग ना कर पाए, तो उतारने में आपको तकलीफ आ सकती है। बहुत कैलकुलेट करिएगा, सोच समझकर ही ऋण संबंधी कार्यों में अपना हाथ आगे बढ़ाइएगा। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। भाई हो, मित्र हो, इन सबका साथ आपको लेना चाहिए। इनसे झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जुबान को मर्यादित रखना होगा। यात्रा से लाभ होगा। अगर आप महत्वाकांक्षी हैं, आप बहुत आगे तरक्की करना चाहते हैं, आपने सपने देखे हैं, तो मंगल और अन्य ग्रहों का यह गोचर आपको इंटरव्यू में सफलता दिला सकता है। किसी ऐसी जगह पर सफलता दिला सकता है जो जगह आपको अच्छी लगती हो या जो लक्ष्य हो आपका। तो कुल मिलाकर जिनके पास नौकरी से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो उनको इंटरव्यू वगैरह में सफलता दिलाने वाला ये वक्त होगा। आप महत्वाकांक्षी होंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, शत्रु से डरेंगे नहीं। रक्त संबंधी विकार या हाई ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानियां कहीं ना कहीं आपकी दौड़ती हुई जिंदगी में लगाम लगाएंगी। तो इसलिए डॉक्टरी सलाह और समय पर खान पान और समय पर इलाज पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का आपकी आदत होगी। जो विषय नए हैं, इस दुनिया में बहुत कुछ नया है, उस नएपन की खोज में जाना आपकी आदत होगा। आप किसी भी प्रकार की समस्या से डरेंगे नहीं। आप सिर्फ वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। आप खुद के प्रयासों से आगे बढ़ेंगे, बुद्धिजीवी बनेंगे, यानी समझदारी वाला कदम आगे रखेंगे। बस 2-3 बातों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है आपको कि कार्यस्थल पर आपके साथ में काम करने वाले लोग छोटे लेवल पे हों या बड़े लेवल पर हों, उनसे किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ ऋण अगर लें तो बहुत कैलकुलेट करके लें, क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है। इस बात का पूरा
आंकलन करने के बाद ही ऋण संबंधी कामों में आगे बढ़ें। और हमेशा जब भी मंगल का परिवर्तन होता है तो एक बात कही जाती है, जोश और क्रोध पर काबू रखें। बात करेंगे वृषभ राशि की। आपको क्रोध को त्यागना होगा। बात बात में वाणी पर क्रोध आ जाना, बात बात में किसी को कुछ भी उल्टा सीधा कह देना, अपने आप पर कंट्रोल ना रख पाना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपका व्यवहार और वाणी अगर गलत हुई तो वहां से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको मीठी बातें बोलने वाला इंसान बनना होगा। गोचर ये हानिकारक तभी साबित होगा जब आपकी वाणी में क्रोध, अहंकार सामने वाले को झलकेगा और आप किसी को अपने पैर की जूती के समान समझेंगे तो फिर निश्चित रूप से तकलीफें आएंगी। अगर आप किसी से मीठा नहीं बोलेंगे, झगड़ा करेंगे तो सामने वाले की कड़वाहट भी आपको मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को गाली दें तो सामने वाला आपको कुछ ना कहे। हो सकता है पहली बार में ना कहे, लेकिन दूसरी बार में, तीसरी बार में वो भी अपना सारा जहर आपके ऊपर उगल देगा या उगल देगी, जिससे आपके जीवन में भी कड़वाहट फैल जाएगी। लेकिन इस कड़वाहट की शुरुआत आपसे ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप गलत बोलकर अपने रिश्तों में नीचे गिरेंगे। आप अपने आप को अपडेट करिए। आप वक्त के साथ चलकर, वक्त के साथ कदम आगे बढ़ाकर सफलता कैसे पाई जाती है, इस विषय पर विचार करिए। इस गोचर काल में कई लाभ के कई अच्छे मौके आएंगे जहां पर आप लाभ कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। सांसारिक सुखों पर यानी कि सांसारिक सुख सुविधाओं पर आप अधिक खर्चा करके अपने आवेगशीलता को दिखाएंगे। यानी कि पैसा तो आप कमाएंगे, सांसारिक सुख सुविधाओं पर अधिक खर्चा करके अपनी आवेगशीलता के कारण धन जमा नहीं कर पाएंगे और पैसा आएगा, खर्च हो जाएगा। यानी कि कमाई करके भी आपका बैंक बैलेंस कम होता हुआ आपको नजर आएगा। ये भी आपकी एक चिंता का कारण हो सकता है। तो आपकी आवेगशीलता यानी कि जल्दबाजीपन, बिना सोचे समझे काम करना आपके जमा धन या आने वाले धन को आपके बैंक में जमा नहीं होने देगा। और आप लापरवाही में पैसा खर्च करते हैं। आपकी वाणी पर आपको काबू रखना होगा, नहीं तो पैसे के साथ साथ बदनामी आपको फ्री में मिल जाएगी। विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से लाभ की संभावनाएं हैं। आप अकेले स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करेंगे। आप अकेले किसी चीज को करना पसंद करेंगे। आपकी नौकरी के साथ साथ कोई पढ़ाई शुरू हो सकती है, किसी नए कोर्स, नई चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए आप कुछ एडमिशन ले सकते हैं। संतान से मतभेद संभव है। शेयर मार्केट में जल्दबाजी बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगी। विदेश से जुड़ा हुआ कोई निर्णय आपको सोच विचार कर समझदारी से लेना होगा। तो मिथुन राशि की बात करते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर क्या लेकर आ रहा है। आपका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ा हुआ होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। आप तो कहेंगे मुझे तो सब आता है, ये काम तो मैंने एक नहीं 100 बार किया है, मुझे अब किसी से सीखने की या जानने की जरूरत नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूं, मैं तो आंख बंद करके भी निशाना लगा सकता हूं या लगा सकती हूं। ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान देगा निश्चित तौर पे, तो ये ना करें। आप बिना सोचे समझे अपने काम में तेजी से, आवेग से आगे बढ़ना चाहेंगे। सोच विचार को पीछे छोड़ जोश और जुनून को और आवेग को अपना साथी बनाकर आप आगे बढ़ना चाहेंगे। ये भी नुकसान का कारण होगा। मंगल आपको ऊर्जा दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं, आक्रामकता दे रहे हैं, शक्ति और धीरज का आशीर्वाद भी आपको दे रहे हैं। तो आप धीरज और शक्ति का सही उपयोग करें। सिर्फ आक्रामकता और ऊर्जा की तरफ ध्यान मत दें। आवेग
को थोड़ा सा कंट्रोल में करें। आप स्वतंत्र रहना चाहेंगे, किसी की रोक टोक आपको वैसे भी पसंद नहीं है। पारिवारिक या वैवाहिक जीवन में तू मैं या छोटी मोटी बहसबाजी करना हानिकारक होगा। व्यापारिक साझेदारी में किसी भी प्रकार की या पार्टनरशिप में, मित्रता में, प्रेम संबंधों में आप अगर जाना चाहते हैं या कोई बड़ा अहम फैसला लेना चाहते हैं तो रुकिए। 2 जून के बाद आप कोई अहम और इम्पॉर्टेंट फैसला लीजिए, व्यापारिक पार्टनरशिप में, प्रेम संबंध में, मित्रता में या वैवाहिक जीवन में, क्योंकि मेरे नज़रों में वैवाहिक संबंध भी एक पार्टनरशिप है। तो अहम फैसले अभी मत लीजिए, थोड़ा रुक के लीजिएगा। और जमीन संबंधी काम आपको अच्छे रिजल्ट देकर जाएंगे। बेचना हो, खरीदना हो, किराए पे चढ़ाना हो या आप मीडिएटर हो, आपको लाभ देकर जाएगा ये सौदा। नौकरी सरकारी है तो लाभ प्राप्त होगा। आप खुद किसी प्रतिभा को अपने अंदर छुपा कर बैठे हैं तो वक्त आ गया है उस प्रतिभा को दुनिया के सामने दिखाने का और उस प्रतिभा से नाम और पैसा और सम्मान कमाने का। लोहा, लकड़ी, मशीनरी संबंधी काम में जो भी लोग हैं उनके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। सेहत के प्रति लापरवाही भारी पड़ेगी, चोट लग सकती है, वाहन से दुर्घटना संभव है। नकारात्मक सोच और गलत विचार या गलत संगति में बैठना या एकांत में गलत विचारों को सोचना आपके अंदर प्रतिशोध की आग को किसी के प्रति भड़का सकता है और आप किसी से बदला लेने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए अनैतिक मार्ग पर चलकर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। यहां पर आपको जरूरत से अधिक आक्रामकता नहीं दिखानी है। आपको कोई भड़का सकता है किसी के खिलाफ, कोई आपके क्रोध का, आपके आवेग का गलत फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा कर सकता है। यानी आपके कंधे पर कोई बंदूक रख के चलवा देगा और आपका काम बिगड़ जाएगा, आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप नकारात्मक सोच के शिकार हो गए और आपने सोचा नहीं, प्रतिशोध की भावना आपके मन में जाग गई तो अनैतिक मार्ग यानी गलत मार्ग अतिशीघ्र आप चुन लेंगे और उससे किसी का नुकसान करके खुद के लिए बहुत बड़ी तकलीफ पैदा कर लेंगे। आप जरूरत से अधिक आक्रामक नहीं हो। यहाँ पर स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बेहतर ये होगा कि आप अपनी ताकत का सही प्रयोग करें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें और नौकरी और व्यवसाय में कोई नया परिवर्तन करने की इच्छा है और जरूरी भी है तो कर सकते हैं, वक्त आपके साथ है। यहाँ पर मंगल यानी कि जोश, जुनून और आग जलाती भी है, आग बचाती भी है। तो आप अपने अंदर ऐसी कोई प्रतिशोध की भावना ना पैदा कर लें जिससे दूसरे का घर भी आप जला दें और उसके बाद एक चिंगारी आपके घर को भी जला दे, यानी बर्बाद तो दोनों हुए। हाथ कुछ नहीं आया और जिसने ये चिंगारी के लिए माचिस दी थी वो दूर खड़े होकर तमाशा देखे और आप दोनों लोग बर्बाद हो गए। तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है मिथुन राशि वालों को। बात करेंगे कर्क राशि की। आप आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे, आत्मविश्वासी होंगे। आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखेंगे। आप अपने विचारों को, अपनी टेक्निक को, अपने आइडियाज़ को किसी से साझा नहीं करेंगे और सोचेंगे कि अकेले ही मुझे सब कुछ हासिल करना है। आप इस समय में काफ़ी रिजर्व रहेंगे, यानी कि काफ़ी लोगों से मिले जुलेंगे नहीं, शांत रहकर काम करेंगे। परिवार में तनाव, छोटे मोटे झगड़े बढ़ाने की बजाय उन्हें निपटाने की कोशिश करें। नौकरी, व्यापार, शिक्षा में चल रही परेशानियों का हल मंगल दिलवा देंगे। कर्ज लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बेहद जरूरी है कर्ज लेना, तो सोच समझ के, कैलकुलेट करके आप कर्ज ले सकते हैं।
लेकिन ज़रूरत अगर बहुत बड़ी है तो। नौकरी या व्यापार में आपके बॉस या आपके सहयोगी आपके पक्ष में नहीं होंगे, आपको उनका विरोध झेलना पड़ सकता है। कुछ शत्रु सामने से विरोध करेंगे, कुछ शत्रु पीठ पीछे विरोध करेंगे, तो सजगता दोनों तरफ आपकी बनी रहनी चाहिए। यानी कि जो दिख रहे हैं उनको भी कंट्रोल करना है, जो नहीं दिख रहे हैं उनको भी कंट्रोल करना है। शत्रु हानि करेगा और आपको उससे बचना होगा। आप कई बार लोगों के विरोध को भी झेलेंगे, कई बार अपनी गलतियों से अपने परिवार वालों के विरोध को भी झेलेंगे, जिससे आप थक जाएंगे, जिससे आप परेशान हो जाएंगे। इससे आपकी एनर्जी का लॉस होगा। आपके मन में ये विचार आएगा कि चलो बाहर वाले तो मुझे नहीं समझते हैं, वो तो मेरा बॉस है, ये तो मेरे सहकर्मी है, मेरे घर वाले भी मुझे नहीं समझते हैं। लेकिन आप ये जो समझ रहे हैं उससे पहले ये समझें कि इनके प्रति आपका व्यवहार कैसा है। जिस व्यवहार को देखकर वो आपके विरुद्ध खड़े हुए हैं, इस व्यवहार को भी आपको सही करना होगा, तो स्थितियां कहीं ना कहीं आपके पक्ष में जरूर आ जाएंगी। आपकी छोटी सी गलती से आपके सम्मान की हानि हो सकती है, आप झूठे आरोप का शिकार हो सकते हैं। खर्चों का बढ़ना, कर्ज का बढ़ना आपके लिए टेंशन लेकर आएगा। अंत में यही कहूंगा, रिश्तों में मिठास रखें। मुसीबत के वक्त में दोस्त ही काम आएंगे, तो ऐसे दोस्तों को दुश्मन मत बनाइए, ऐसे दोस्तों से शत्रुता मत रखिए। जो आपके सच्चे मित्र हैं उनको अपनी जिंदगी से दूर करके आप मुसीबत के वक्त में अकेले पड़ जाएंगे। तो आपको मुसीबत से निकालने के लिए आपके बड़े भाई समान कोई व्यक्ति या आपके सच्चे दोस्त आपके काम आ सकते हैं। दिमाग को खुला रखें, जुबान वाहन की गति को नियंत्रण में रखें, तो ये गोचर कर्क राशि वालों के लिए कुछ बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। तो आप स्वयं का पहले आंकलन कर लें कि आप सामने वाले के प्रति क्या व्यवहार रख रहे हैं, उसके बाद ही सामने वाले को जज करें तो बेहतर होगा। सिंह राशि की बात करें, मंगल लाभ भाव में बैठकर दोस्ती बढ़ाएंगे, सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे। आपको लोगों से मदद मिलेगी, समाज से मदद मिलेगी, नेचर से मदद मिलेगी। जीवन में सफलता, प्रगति सब कुछ प्राप्त होगा। आप एक बड़े समूह को शानदार नेतृत्व देंगे, यानी कि एक बड़े समूह को सही राह दिखाएंगे। आपकी बनाई गई योजनाएं शानदार भी होंगी, काम भी आएंगी। मंगल आपको यहाँ पर पीछे मुड़कर देखने वाला कोई काम नहीं करने देंगे, यानी कि जिस राह पर निकल पड़े अब वो राह पर सफलता पाकर ही वापस आएंगे। आप अपने कदम यानी निकले हुए कदम पीछे वापस लेकर नहीं जाएंगे। आप अपने सर्वोत्तम प्रयासों से अपने लक्ष्य को पाएंगे। हो सकता है बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आप अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ कभी कठोर हो जाएं, कभी नर्म हो जाएं, यानी जैसी वक्त की मांग होगी वैसा आप अपना व्यवहार रखेंगे। कभी सख्त सख्त तो कभी नर्म नर्म, यानी कि आपका जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए आपको किस प्रकार का साथ चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार सामने वाले से करना है, जिससे कि आपका काम निकल जाए, आप उस रास्ते को बखूबी निभाएंगे। तो ये आपकी एक कला होगी, ये आपकी एक खूबी होगी। शेयर मार्केट में लाभ मिल रहा है समझदारी से। वाणी संबंधी कार्यों में आपको लाभ मिल रहा है। नए परिवर्तन से आप सुखी होंगे और नए परिवर्तनों को आप स्वीकार भी करेंगे। जमीन खरीदना बेचना आपके पक्ष में होगा। अविवाहित हैं तो कहीं ना कहीं से विवाह के प्रस्ताव आने की भी संपूर्ण संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और प्रयास काम नहीं आते हैं, इसके साथ साथ आपको दूसरे के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आपको दूसरों के सहयोग को लेना चाहिए और आपकी जिंदगी में आप जहां पर खड़े हैं
वहां तक आपको पहुंचाने में आपके टीचर, आपके मित्र, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, जिन जिन ने आपकी सहायता की है, जिन जिन की उंगली पकड़कर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, उनका धन्यवाद जरूर अदा करें, उनका अनादर ना करें। ये ना कहें दुनिया को यहाँ पर पहुँचने में मैंने अकेले ही यात्रा तय करी है। ये घमंड, ये अहंकार और दूसरे का अपमान आपके बढ़ते हुए कदमों पर निश्चित तौर पे लगाम लगाएगा। और जब आप अपने साथ के लोगों को सम्मान देंगे तो निश्चित तौर पे उनका आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, आपके साथ जुड़े अन्य लोगों का आशीर्वाद आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचने में और आसानी देगा। और सफलता ऐसी होगी जो कभी खत्म ना हो, शानदार सफलता मिलेगी। पैसा आपके पास आएगा, पैसे की कोई कमी नहीं है। आप पैसा अपनी मेहनत से कमाएंगे, लक्ष्य अपनी मेहनत से पूरे करेंगे। खेल कूद से जुड़े हुए लोगों के लिए, कंपटीशन जो भी खेल कूद के कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया समय है। योग से जुड़े लोगों के लिए समय बढ़िया है। डॉक्टरी लाइन जो खासकर सर्जन हैं उनके लिए समय बढ़िया है। टीवी, मीडिया, फिल्मी दुनिया, बड़े छोटे पर्दे पर आप कमाल दिखा सकते हैं या दिखा सकती हैं। यानी कि मंगल का यह गोचर सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए हर प्रकार से बढ़िया है। जो सावधानियां बताई हैं उस पर थोड़ा सा विचार अवश्य करिएगा। बात करेंगे कन्या राशि की। मंगल आपको तेजी से सफलता दिलाने वाले ग्रह साबित होंगे। आलस आपके अंदर से भाग जाएगा। आजीविका यानी नौकरी, पेशे, व्यापार में आप सकारात्मक परिणामों को भोगने वाले महिला पुरुष होंगे। आपका जो लक्ष्य है, आपने जो जीवन में सोच रखा है, जो संकल्प आपने लिया है, जो खुद से वादा किया है कि मुझे आगे बढ़ना है, अब वो सफलता और वो सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। यानी बहुत ही बढ़िया है। मैंने 3-4 बार आपको सफलता शब्द बोलकर बताया, यानी कि आपकी शानदार सफलता की घड़ी आ गई है। आपको सफलता को पाने के लिए जोश और धैर्य दोनों का मिलन, यानी दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेकर आगे बढ़ने से सफलता का डबल मजा होगा। आप अपने अनुभव, अपनी पढ़ाई, अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ेंगे। कहीं फंस जाएंगे तो अपने अनुभवों का प्रयोग करेंगे। आपके पास काम को अच्छा करने की तकनीक होगी। आप अपने साथ उन लोगों को साथ लेकर चलेंगे जो अनुभवी हैं, यानी आपकी टीम में अनुभवी लोग होंगे तो मुसीबतें आएंगी और तुरंत हल हो जाएंगी, क्योंकि आप भी अनुभवी, आपकी टीम भी अनुभवी, तो आप सफलता पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपने मन की भी सुनेंगे, आप सामने वाले की जुबान से निकलने वाले शब्द को भी सुनेंगे। आप एक शानदार रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे और सफलता को ऐसे छू लेंगे। कभी आप मंदिर गए होंगे, जब किसी छोटे बच्चे को आपने देखा होगा जब वो मंदिर का घंटा बजा नहीं पाता है तो कितना प्रयास करता है, उछल उछल कर घंटा बजाने की कोशिश करता है, किसी तरीके से हाथ पहुंच जाए। ऐसे में उसके घर का कोई सदस्य जब उसको गोदी में उठाकर घंटे के नजदीक ले जाता है तो वो घंटे को बजाकर कितना प्रसन्न होता है। इसी प्रकार आपकी सफलता में ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। जहां तक आपके हाथ नहीं जा रहे होंगे, ईश्वर कोई ना कोई सपोर्ट देकर आपको सफलता दिलवा देंगे। तो समझिए, वक्त अच्छा है। आप छोटे पद से बड़े उच्च पद पर जाने वाले महिला पुरुष होंगे। वो रास्ता ढूंढ लेंगे जिस रास्ते पे चलकर आपको छोटे पद से बड़ा पद मिल जाए, यानी बड़ी गद्दी मिल जाए। आप शीघ्र ही उच्च पदों पर होंगे। आपका मैनेजमेंट शानदार होगा, आपका हर काम शानदार होगा। छिपे हुए शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। अपने रास्ते आप खुद बनाएंगे। आपसे जलने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। जब दीपक जलता है तो कीड़े पतंगे आते हैं, लेकिन दीपक जलता रहता है और कीड़े पतंगे कहाँ जाते हैं ये आपको पता है। आप अपने नाम और काम की प्रसिद्धि को और ऊपर लेकर जाएंगे। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए वक्त शानदार है। जो लोग घर पर बैठकर काम कर रहे हैं, काम मिलेगा।
तो विचार और आइडियाज जो आपके दिमाग में आएंगे वो आपके लिए एक नई सफलता की सीढ़ी बनकर आएंगे। आप जहां हैं वहां से उच्च पद पर पहुंचना आपके लिए आसान होगा। आपकी राह को आसान बनाने आ रहे हैं मंगल। तो कन्या राशि वालों के लिए भी मंगल का यह परिवर्तन सुखद परिणाम लेकर आ रहा है। बात करते हैं तुला राशि की। नवम भाव में मंगल का गोचर आपके लिए यह वक्त बेहतर है, शानदार है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप आगे बढ़िए और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य व्यापार जो भी करते हैं करिए, तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। बात चाहे उच्च शिक्षा की हो, नौकरी की हो, व्यापार की हो, आपको सफलता निश्चित तौर पे प्राप्त होगी। मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन ये चिंता आपके संकल्प को पूरा करने के बीच में नहीं आएंगी। यानी कि ये छोटी मोटी चिंताएं आपको आपके रास्ते से हिला या भटका नहीं पाएंगी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको किसी के भ्रम में नहीं आना है, बल्कि कंफ्यूजन और भ्रम को दूर करते हुए आगे बढ़ना है। प्रमोशन संबंधी बातें कार्य क्षेत्र में हो सकती हैं। आपकी प्रमोशन होना इस समय में तय है। प्रशासन यानी कि जो अथॉरिटी होती है, प्रशासन यानी कि अथॉरिटी संबंधी कामों में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। जीवन में आने वाली समस्याओं का हल आप स्वयं निकाल लेंगे। जीवन में आने वाली परेशानियों को आप खुद अपने से दूर कर लेंगे। यात्रा के माध्यम से निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। नौकरी व्यापार में बदलाव चाहने वाले लोगों के लिए यह बेहतर वक्त है। आप अपनी नौकरी या व्यापार से संतुष्ट नहीं हैं तो नया भी कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ नई शुरुआत भी कर सकते हैं। आपको हर जगह पर अच्छे लोगों का साथ और समूह मिलेगा। आपको सबका सपोर्ट प्राप्त होगा। आप बुद्धि पराक्रम और अपनी कोशिश और प्रयासों के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी सफलता की गाथा अपने पराक्रम से लिखेंगे, अपने दम पर लिखेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए वक्त बेहतर है। बात अगर करते हैं वृश्चिक राशि की, तो अष्टम भाव में मंगल का होना ये कहता है कि थोड़ा सावधान हो जाओ। जो काम जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो। उस काम में हस्तक्षेप मत करो। बदलाव के चक्कर में जो है वो भी हाथ से जा सकता है। कोई नया बदलाव, कोई नई चीज आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। आपके काम व्यापार के साथ आपके वैवाहिक जीवन में भी तनाव संभव है। रिश्तों में तनाव संभव है। शेयर मार्केट से बचना होगा आपको। सपने ना देखें, सपने सच नहीं होंगे। कर्म पर विश्वास रखें। विदेश संबंधी मामलों में संभल कर आपको कदम आगे बढ़ाने होंगे। यह वक्त आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है, गलत लोगों से मिलवा सकता है, गलत लोगों की संगति में ले जा सकता है और ऐसे स्थिति में आप गलत लोगों की संगति में फंस कर अपने लिए समस्या के दरवाजे खोल देंगे। छोटे भाई बहनों से समस्या हो सकती है या छोटे भाई बहनों से तनाव भी संभव है। वाद विवाद संभव है। हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड संबंधी, गले संबंधी परेशानियां आपको और परेशान कर सकती हैं। यह वक्त कुछ अशांति देगा। थोड़ा रुक कर, थोड़ा संभल कर, थोड़ा सोच विचार कर आगे बढ़ने की मैं आपको सलाह दूंगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो बात अगर धनु राशि की करते हैं तो पारिवारिक मामलों में सिर्फ एक पक्ष को ना देखें, दूसरे पक्ष को भी देखें। यानी किसी एक पक्ष की सुनकर कोई फैसला ना लें। शायद जो सही दिख रहा हो वो सही ना हो और आप किसी एक पक्ष की बातों में आकर कोई ऐसा फैसला ले लें जिससे अन्याय हो जाए और ये अन्याय आपके ऊपर भारी पड़ेगा और आप गलत का साथ देकर आगे आने वाले वक्त में पछताएंगे, क्योंकि जिसकी मुसीबत आपकी वजह से आएगी, आपके गलत फैसले की वजह से आएगी, वो आपको बख्शेगा नहीं और कहीं ना कहीं आपके कामों में
सामने वाला व्यक्ति कोई ना कोई हस्तक्षेप या कोई ना कोई परेशानी देगा या देगी, जिससे आपका मूड और काम दोनों खराब होंगे। तो आपको यहाँ पर निष्पक्ष होकर और दोनों पक्षों की बात सुनकर, खास करके पारिवारिक मामले या कार्य क्षेत्र के मामलों में निर्णय लेना होगा। परिवार में अशांति का माहौल हो सकता है, आपको क्रोध बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। जो लोग नौकरी व्यापार में लाभ की संभावनाओं की तरफ बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी ये संभावनाएं बनी रहेंगी, लेकिन परिवार में शांति नहीं रहेगी। विवाह के योग्य लोगों को थोड़ा और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इस गोचर काल में धनु राशि वालों के परिवार में एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। परिवार हो, रिश्तेदारी हो, आस हो, पड़ोस हो, मित्रता हो, यहाँ पर संभल कर आपको कदम बढ़ाने होंगे, संभल कर निर्णय लेने होंगे, नहीं तो परेशानियां आएंगी। भले ही कार्य क्षेत्र में आप पैसा कमाएं, सम्मान कमाएं या फिर आपकी प्रमोशन हो जाए, लेकिन पारिवारिक क्षेत्र में आप रन आउट हो सकते हैं, यानी कि आपको तकलीफ हो सकती है। व्यापारिक पार्टनरशिप में गलतफहमियां बहुत बड़ी हानि का सूचक होंगी। पति पत्नी के बीच में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं जो अलगाव करा सकती हैं। किसी पार्टनर के साथ लंबे समय से व्यापार चल रहा था, फायदा भी हो रहा था, लेकिन अचानक किसी ने उसके खिलाफ आपको कोई ऐसी बात बता दी जिसको सुनकर आपको गुस्सा आया। आपको लगा कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है या कर रही है, और आपने एक पक्ष की बात सुनी और दूसरे पक्ष की सुनी ही नहीं और कोई निर्णय ले लिया, और आपने वो फैसला जो सामने वाले को सुनाया उसमें जाहिर सी बात है आप उसको पनिश करेंगे, सजा देंगे, और हो सकता है कि आप गलत हो और आपकी एक अच्छी खासी पार्टनरशिप, अच्छा खासा रिश्ता, अच्छी खासी दोस्ती टूट जाए। क्यों? क्योंकि आपने दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पेशेवर मोर्चों पर, कार्यस्थल पर समस्या हो सकती हैं। प्रमोशन, ट्रांसफर जिन लोगों को चाहिए, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, उन्हें प्रयास करने चाहिए, क्योंकि इस माहौल में, इस गोचर में पारिवारिक स्थिति और रिश्तों की स्थिति का दबाव आपके ऊपर इतना होगा कि कार्य क्षेत्र में आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बात करेंगे मकर राशि की। आप अपने शत्रुओं से बचें, लेकिन खर्चों से कैसे बचेंगे? तो शत्रु तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन आपके खर्चे आपको मार डालेंगे। कर्ज की मार आपको परेशान कर सकती है। आप अकेले काम करना पसंद करेंगे, किसी को साथ लेकर चलना पसंद नहीं करेंगे। कड़ी मेहनत से आप घबराएंगे नहीं, ईमानदारी भी होगी आपके काम में। रक्त संबंधी विकार, माइग्रेन, सर दर्द, हेडेक, आधे सिर का दर्द वगैरह परेशान कर सकता है। आपके काम की लगन, आपके काम में जो आपकी इच्छा शक्ति है, उसको देखकर आपके सीनियर, आपके बॉस, आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे जरूर खुश होंगे, और इसके फल स्वरूप वो आपको पदोन्नति कर सकते हैं, वेतन में वृद्धि कर सकते हैं, ट्रांसफर दे सकते हैं, या आपकी कोई बात मानी जा सकती है। धर्म कर्म में भी विशेष रुचि होगी। तो मकर राशि वालों को वैसे भी शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो कड़ी मेहनत आपको रिजल्ट देगी, लेकिन उस वक्त पर देगी जब आपकी कड़ी मेहनत से आपके बॉस खुश हो जाए। अब ये नहीं पता कि वो कितने घंटों की और किस प्रकार की मेहनत से खुश होंगे, यानी कि निरंतर आपके प्रयास चलते रहने चाहिए और ईश्वर की भक्ति से लाभ अवश्य मिलेगा। बात अगर कुंभ राशि की करते हैं तो मंगल आपको मजबूत और सकारात्मक और ऊर्जावान और सक्रिय बनाने वाले हैं। आप आत्मविश्वास से भरे होंगे। आप जोखिम भरे कामों में हाथ डालने से घबराएंगे नहीं। आप हर क्षण का आनंद लेने का, जो आप मज़ा लेना चाहेंगे, हर एक क्षण का, आप हर एक पल को भोगना चाहेंगे। आपको शेयर मार्केट में लाभ सावधानी पूर्वक हो सकता है। आप दिखावे में, शोबाजी में विश्वास करेंगे तो घाटा खाएंगे। प्रेम संबंध आपके बेहतर चल रहे हैं,
चलने दीजिए। आपकी संतान भाग्यशाली होगी, आपके बच्चे सफलता पाएंगे, आपको भूमि संबंधी, मकान संबंधी कामों में बेहतरीन लाभ होने की संभावनाएं हैं। आप अपनी संतान की सफलता से डबल खुश हो जाएंगे। आप और आपकी संतान गगनचुंबी सफलता पाने के लिए तैयार रहें। बैंक में नौकरी करने वालों को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, या बैंक में नौकरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मंगल आपको बैंक में नौकरी दिलवाने में सहायता जरूर करेंगे। बात अगर मीन राशि की करें, अंतिम राशि है मीन राशि, तो बेकार की बातों में दिमाग को ना लगाएं, दूसरों को देखकर ईर्ष्या ना करें, अपने परिवार की देखभाल करें, ध्यान रखें अपना और अपनों का, कड़वे वचन ना बोलें, अहंकार से बचें। व्यापार में सबका साथ लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कुछ फैसले ऐसे लेंगे जिससे परिवार में मतभेद हो सकता है, रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती है, रिश्तेदारों से तनाव हो सकता है। आपकी राय दूसरे सामने वाले से मिलेगी नहीं। आप कहेंगे उत्तर तो दूसरा वाला बोलेगा पूरब। भूमि संबंधी मामलों में लाभ होगा। पेन का काम करने वाले, लेखन अध्यापन का काम करने वाले लोगों के लिए वक्त बेहतर है, और कृषि संबंधी कामों में भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और जो लोग धर्म कर्म के कामों से जुड़े हैं उनको लाभ हो सकता है। जो लोग मेडिकल संबंधी काम है, खासकर दवा जो बेचते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर हो सकता है, या उन डॉक्टरों के लिए भी बढ़िया हो सकता है जो सर्जन हो, जो ऑपरेशन वगैरह करते हों, उनके लिए भी ये वक्त लाभ का हो सकता है। तो मीन राशि वालों को भी बेकार की बातों से बचना होगा, दूसरों की सफलता को नहीं, अपनी मेहनत को देखना होगा कि मुझे कामयाबी कब प्राप्त होगी, और परिवार की देखभाल करनी होगी। तो ये 12 राशियों की जानकारी मैंने दी मंगल के परिवर्तन के ऊपर। आप अपनी राशि को देखकर समझ गए होंगे, आपके परिवार में अन्य लोग अलग अलग राशि के होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये राशिफल सुरक्षित रखेगा और आने वाले वक्त की सही जानकारी से आप सही फैसले ले पाएंगे। नमस्कार।